हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। तो दोस्तों, गॉस की प्रमेय में आज आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बीएससी बीए और 12th स्टूडेंट के लिए जिसके पास फिजिक्स है। गॉस की प्रमेय क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में फ्लक्स की गणना की जा सकती है। दोस्तों, हमारा कोई भी बंद पृष्ठ हो उसमें क्या है, हम फ्लक्स की गणना इसके द्वारा कर सकते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, फाई इक्वल 1/ε0 इंटू क्या होता है क्यू। तो इसको दोस्तों हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, देखिए परिभाषा को, कि किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 होता है। तो यहाँ पर इसका सत्यापन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों इसका सत्यापन भी 100% आता है और इसका एक अनुप्रयोग भी पूछा जाता है। तो हम उसको भी देखेंगे। पहले हम इसको प्रूफ देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये क्या है, आपका कोई बंद पृष्ठ है। अब इसमें क्या करना है, आपको वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो उसके लिए आपको सूत्र निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि हमने कोई बिंदु इसके सेंटर पे ओ माना है और यहाँ से इस पे क्या है +2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल r है। थीटा का मान क्या है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर क्या है, हम वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से करते हैं। देखिए, चूँकि फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन EdS। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका E और DS चल रहा है, तो यहाँ पर cos थीटा का मान हम क्या रखेंगे, 0। तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए, हम E को क्या है कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन में आपका बचेगा DS और DS का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों E का जो मान है वो आपका होता है 1/4πε0 Q/r² और S का मान क्या हो जाएगा इसमें 4πr²। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फाई का मान क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r² गुणा 4πr²। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो r² है वो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/ε0, यहाँ पर क्या बचेगा Q। तो यहाँ पर दोस्तों हम Q की 1 में गुणा करेंगे तो आपका Q आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि फाई इक्वल Q/ε0। तो यही दोस्तों आपको क्या होता है, सिद्ध करना होता है। तो आप बहुत इजी तरीके से इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम इसका एक अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका अनुप्रयोग क्या है कि किसी गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों क्या है, किसी गोलीय कोश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी गणना के लिए हमें सूत्र निकालना है। देखिए केस आपका फर्स्ट है इसमें, यदि बिंदु गोलीय कोश से बाहर स्थित हो। क्या है, बिंदु गोलीय कोश से बाहर स्थित है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो गोलीय कोश है ये, इसमें क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर दोस्तों थीटा का मान भी क्या होगा, 0 होगा। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से या वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से आप बोल सकते हैं। तो फाई इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेशन EdS। तो ये आपका क्या है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। अब इसी में सेम प्रोसेस दोस्तों वही है। देखिए यहाँ पर हम cos 0 रखेंगे और cos 0 का मान 1 हो जाएगा। E हम कॉमन लेंगे, EdS आ जाएगा। फिर से E का मान और S का मान। अब यहाँ पर क्या है, हम E का मान ना रख के सीधा S का मान रखेंगे 4πr²। इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और गॉस की प्रमेय से क्या होता है, देखिए कि फाई इक्वल 1/ε0 इंटू Q। इसको हम 2 मानेंगे और क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देंगे। देखिए हमारी इक्वेशन 1 क्या है कि E गुणा 4πr² और दूसरी क्या है 1/ε0 इंटू Q। अब यहाँ पर दोस्तों हमें E का जो मान निकाल देना है। देखिए E का आपका सूत्र ये निकल के आ जाएगा, ये आपका क्या है, इसके अपॉन में चला जाएगा। तो ये आपका सूत्र बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। इसका केस सेकंड भी देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से आपको करना है। इसी में दोस्तों आपका एक और भी आता है। देखिए यदि बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। क्या है, बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित है तो क्या है, स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, आपको स्मॉल r की जगह कैपिटल R ही रख देना है। केस आपका सेकंड क्या है, यदि बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बाहर होगा तो Q का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से ही करेंगे। तो यहाँ पर इसमें भी यही सेम प्रोसेस होगा और यहाँ पर फाई इक्वल ES हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है और मेरे पास भी समय बहुत ही कम है आपको बताने के लिए। तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर S का मान हम रखेंगे 4πr², यहाँ पर इक्वेशन 1। और गॉस की प्रमेय से देखिए, गॉस की प्रमेय आपकी क्या है, फाई इक्वल 1/ε0 इंटू Q। चूँकि यहाँ पर क्या है, Q का मान 0 है तो इसका पूरा फाई का मान क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको गॉस की प्रमेय तो अच्छे से क्लियर होगी और साथ ही आपको क्या इसका अनुप्रयोग भी क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसको क्या 1 = 2 कर देंगे। तो यहाँ पर 1 हमारी क्या थी,
ई गुणा 4πr² और इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमारा 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई का मान 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, इसका अनुप्रयोग आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं एग्जाम में और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। पूरे नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।